वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 50 एमसीक्यूज़ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले हम इंट्रो करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। Microsoft released Excel in 1985 under the name Microsoft Multiplan। Microsoft ने रिलीज़ किया है एक्सेल को इन 1985 और इसका क्या नाम था Microsoft Multiplan। Microsoft's spreadsheet program competed with similar products at the time including Lotus 123 from the Lotus Development Corporation। उस टाइम पे जो माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट प्रोग्राम था इसने compete किया है, जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स थे उस टाइम पे, जैसे लोटस 123 इसके साथ उसने compete किया है। एक्सेल की डेफिनेशन क्या है? एक्सेल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है, जो स्प्रेडशीट को यूज़ करता है डेटा और नंबर्स को ऑर्गेनाइज करने में। किसकी हेल्प से? फार्मूलाज और फंक्शंस की हेल्प से डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है फॉर डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन विद फीचर्स लाइक। कौन कौन से फीचर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? जैसे चार्ट्स, पाइवट टेबल्स, मैक्रोज एट्सेट्रा। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है फॉर विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड एंड आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। So let's get start the top 50 MCQs on Microsoft Excel. The first MCQ is Microsoft Excel is a dash program developed by Microsoft। Microsoft Excel जो है वो किस टाइप का प्रोग्राम है जो Microsoft ने डेवलप किया है? स्प्रेडशीट है, डॉक्यूमेंट है, डेटा मैनेजमेंट है, ये ऑल ऑफ द वी नो कि Microsoft Excel क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि Microsoft ने डेवलप किया था। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल है उसकी क्या एक्सटेंशन होगी? डॉट एम एस एक्स सी एल, डॉट एक्स सी एल, डॉट एक्स एल एस एक्स, ऑप्शन डी डॉट एक्स एल एस एम। इसका राइट आंसर है एक्सटेंशन होगी डॉट एक्स एल एस एक्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल अगर हम नेम नहीं देंगे, कोई भी फाइल जो बनाएंगे उसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है? वर्कबुक डॉट एक्स एल एस एक्स, वर्कबुक वन डॉट एक्स एल एस, वर्कशीट डॉट एक्स एल एस एक्स, या फिर वर्कशीट वन डॉट एक्स एल एस एक्स। उसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होगा वर्कबुक वन डॉट एक्स एल एस एक्स। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी इज़ यूज टू। शॉर्टकट की अगर एक्सेल में हम कंट्रोल प्लस डी यूज़ करेंगे उसका क्या वर्क होगा? ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी ओपन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी शिफ्ट करंट सेल्स वैल्यू इन द राइट सेल, या ऑप्शन डी फिल डाउन इन द सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस डी का फंक्शन होगा फिल डाउन इन द सिलेक्शन। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके लिए यूज़ होता है? एनालिसिस के लिए, यस हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। डेटा एंट्री के लिए यस, डेटा मैनेजमेंट के लिए यस, अकाउंटिंग के लिए यस, बजटिंग के लिए यस। सो ऑप्शन एफ दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। वट इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स कॉल्ड। जो वर्कशीट की कलेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी बुक, ऑप्शन सी टेक्स्ट बुक, ऑप्शन डी वर्कबुक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्कबुक। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड अ वर्कबुक। सेवंथ एमसीक्यू है द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं? ऑप्शन ए अनलिमिटेड, ऑप्शन बी 65,535, ऑप्शन सी 10,48,576, या ऑप्शन डी 10,68,576। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10,48,576। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं? 16,384। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वट इज़ द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में कॉलम विड्थ कितनी होगी? 26 करेक्टर्स, 128 करेक्टर्स, 255 करेक्टर्स, या 256 करेक्टर। इसका राइट आंसर है 255 करेक्टर्स कॉलम विड्थ होती है वर्कशीट में। 10th MCQ इज द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट अ सेल कंटेन्स इज। एक सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं?
32,767 characters, option B 32,768 characters, option C 65,535 characters, option D 1,32,767 characters. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 32,767 characters. हाउ मैनी हाइपरलिंक्स कैन बी देयर इन अ वर्कशीट? वर्कशीट में कितने हाइपरलिंक्स हो सकते हैं? 32,767, 32,768, 65,530, 65,535. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 65,530 हाइपरलिंक्स हो सकते हैं एक वर्कशीट में. हाउ मेनी टाइम्स अनडू लेवल्स कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट? कितने बार हम अनडू लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं वर्कशीट में? 25 टाइम्स, 50 टाइम्स, 75 टाइम्स या 100 टाइम्स? 100 टाइम्स तक हम अनडू लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं वर्कशीट में. हाउ मैनी यूजर्स कैन ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम? कितने यूजर्स एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं एट द सेम टाइम? 64 यूजर्स, 128 यूजर्स, 256 यूजर्स या 512 यूजर्स? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 256 यूजर्स एक्सेल फाइल को सेम टाइम पे ओपन कर सकते हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड? जहाँ पे कॉलम एंड रो की इंटरसेक्शन होती है वर्कशीट में, उसको क्या कहते हैं? बॉक्स, सेल, रेंज या पेज ब्रेक? वी नो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सेल. विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ ए रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल? कौन से फंक्शन को हम जो रेंज ऑफ सेल्स है उनकी सम को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे एक्सेल में? काउंट, मैक्स, मिनिमम या डी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सम फंक्शन इज यूज टू सम द रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल. विच सिंबल इज यूज टू डिनोट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एक्सेल? इनमें से कौन सा सिंबल है जिसको हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए यूज करते हैं एमएस एक्सेल में? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं. विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक इन एक्सेल? अगर हमें एक्सेल में एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+O, ऑप्शन सी Ctrl+S. Ctrl+S तो सेव करने के लिए यूज होता है. ऑप्शन डी Ctrl+P. अगर हमें न्यू वर्कबुक ओपन करनी है तो हम Ctrl+N का यूज करेंगे. Which function is used to count the number of cells in a range that contain numbers in a Excel? किस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने में जो कि रेंज में है? दैट कंटेन नंबर्स इन एक्सेल. काउंट, मैक्स, मिनिमम या सम? अगर हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ सेल्स रेंज में तो हम काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. The count function is used to count the number of cells in a range that contain numbers in Excel. Which function is used to find the highest value in a range of cells in Excel? अगर हमें highest value फाउंड करनी है range of values में तो क्या फंक्शन यूज़ करेंगे? काउंट को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं मैक्स को मतलब मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे. सो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा, मैक्स. विच फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल? अगर हमें लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेंज ऑफ सेल्स में एक्सेल में तो ऑप्शन ए काउंट यूज़ करेंगे, मैक्स यूज़ करेंगे, मिनिमम या सम यूज़ करेंगे. अब हाईएस्ट के लिए हमने मैक्स यूज़ किया तो लोएस्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे? मिन या मिनिमम. विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ सेल इन एक्सेल? अगर हमें कंटेंट जो हैं सेल्स के उनको कॉपी करना है एक्सेल में तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? Ctrl+C. यस, Ctrl+C ही हम यूज़ करेंगे कॉपी करने के लिए सेल्स को एक्सेल में. Ctrl+V को पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, Ctrl+X को कट करने के लिए यूज़ करते हैं और Ctrl+Z को अनडू करने के लिए यूज़ करते हैं. शॉर्टकट की इज़ यूज टू पेस्ट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल इन एक्सेल. विच शॉर्टकट की, कौन सी शॉर्टकट की को हम यूज़ करते हैं जो भी एक्सेल के कंटेंट है उनको पेस्ट करने के लिए? Ctrl+C ये तो कॉपी के लिए यूज़ होती है, Ctrl+S कट के लिए, Ctrl+Z अनडू के लिए. तो कौन सी यूज़ हो सकती है इनमें से? Ctrl+V. Which function is used to calculate the average value of range of cells in Excel? किस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे एवरेज वैल्यू
को कैलकुलेट करने के लिए, काउंट को, मैक्स मिनिमम को, या फिर एवरेज को। एवरेज को यूज़ करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए। विच फंक्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ए रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल। अगर हमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए काउंट के लिए यूज़ करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए प्रोडक्ट को ही यूज़ करेंगे प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए। विच फंक्शन इज यूज टू ज्वाइन टू और मोर स्ट्रिंग्स ऑफ ए टेक्स्ट टुगेदर इन एक्सेल। अगर हमें दो या दो से ज़्यादा जो स्ट्रिंग्स हैं टेक्स्ट की उनको ज्वाइन करना है एक्सेल में, तो किस फंक्शन को यूज़ करेंगे? टेक्स्ट, ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी कनकैटिनेट, ऑप्शन डी लेफ्ट। किसको यूज़ करेंगे टू और मोर स्ट्रिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए? कनकैटिनेट। The concatenate function is used to join two or more strings of a text together in Excel. In MS Excel, Control plus C is used to. MS Excel में Control plus C किसके लिए यूज़ करेंगे? Copy selected cell, cut selected cell, paste selected cell या delete selected cell. Control plus C is used to copy selected cells. In MS Excel, Control plus C shortcut is used to copy the contents of a selected cell. What does the Control plus V shortcut do in MS Excel? Control plus V को किसके लिए यूज़ करेंगे? कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। Control plus V is used to paste the selected cells in MS Excel. What does the Control plus Shift plus Arrow की शॉर्टकट डू इन MS Excel? जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की शॉर्टकट को यूज़ करेंगे MS Excel में, उससे क्या होगा? मूव टू द एज ऑफ करंट डेटा रीजन, ऑप्शन बी सिलेक्ट ऑल सेल्स इन करंट डेटा रीजन, ऑप्शन सी एक्सटेंड द सिलेक्शन टू द लास्ट नॉन एम्प्टी सेल्स इन द सेम कॉलम आर रो, ऑप्शन डी मूव टू द नेक्स्ट नॉन एम्प्टी सेल इन द सेम कॉलम आर वैल्यू। जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगी सिलेक्शन टू द लास्ट नॉन एम्प्टी सेल इन द सेम कॉलम आर रो। In MS Excel, Control plus Shift plus arrow key shortcut is used to extend the selection to the last non-empty cell in the same column or row as the active cell. This is useful for quickly selecting large ranges of data without having to click and drag the mouse. What does the F2 shortcut do in MS Excel? अब F2 shortcut किसके लिए यूज़ होता है MS Excel में? Open the Find and Replace dialog box, Option B Edit the active cell, ऑप्शन सी ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स, या ऑप्शन डी टॉगल बिटवीन डिस्प्लेइंग सेल वैल्यूज एंड फार्मूलाज। F2 फंक्शन जो है, शॉर्टकट की जो है, वो यूज़ होती है MS Excel में एडिट करने के लिए एक्टिव सेल को। What does the F4 शॉर्टकट डू इन MS Excel? F4 शॉर्टकट को MS Excel में क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? रिपीट द लास्ट एक्शन, ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, टॉगल बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस, या ऑप्शन डी ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। जो F4 फंक्शन की है उसको यूज़ करते हैं टॉगल बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस। व्हाट डज द F5 शॉर्टकट डू इन MS Excel? MS Excel में F5 शॉर्टकट क्या करता है? ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, एडिट द एक्टिव सेल, ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स, टॉगल बिटवीन डिस्प्लेइंग सेल्स वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। ये तो F4 होता है, F4 के लिए यूज़ होती है। तो F5 किसके लिए यूज़ होती है? ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। What does the F7 शॉर्टकट डू इन MS Excel? F7 शॉर्टकट को क्या करने के लिए यूज़ करते हैं MS Excel में? ऑप्शन ए ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी एडिट द एक्टिव सेल, एडिट करने के लिए हम F2 यूज़ करते हैं, ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स, उसके लिए F5 यूज़ करते हैं, स्टार्ट द स्पेल चेक। सो दिस इज़ द राइट आंसर। F7 शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टार्ट द स्पेल चेक इन MS Excel. What does F11 शॉर्टकट डू इन MS Excel? MS Excel में F11 शॉर्टकट को क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा, चार्ट सिलेक्ट करने के लिए, डेटा से चार्ट क्रिएट करने के लिए, ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स, टॉगल बिटवीन डिस्प्लेइंग सेल वैल्यूज एंड फार्मूलाज। F11 यूज़ होता है क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड डेटा। What does the कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन शॉर्टकट डू इन MS Excel? जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन शॉर्टकट यूज़ करते हैं MS Excel, उससे क्या होता है? इंसर्ट द करंट डेट, ऑप्शन बी इंसर्ट द करंट टाइम, ऑप्शन सी इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम, ऑप्शन डी ओपन द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन इज यूज टू इंसर्ट द करंट टाइम।
नेक्स्ट है व्हाट डज द कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन शॉर्टकट डू इन एम एस एक्सेल। जब कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन यूज़ करें इससे क्या होगा, इंसर्ट द करंट टाइम, insert the current date option A, insert the current time option B, option C insert the current date and time, option D open the date and time dialog box। तो इस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं इंसर्ट करने के लिए द करंट डेट। इन एम एस एक्सेल कंट्रोल प्लस एस कैन बी यूज टू, कंट्रोल प्लस एस को क्या करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम एस एक्सेल में, सेव करने के लिए सेव एज, स्विच करने के लिए ओपन टैब में, या स्टार्ट करने के लिए न्यू वर्कबुक को हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एस को सेव करने के लिए। इन एम एस एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट कीज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, कौन सी शॉर्टकट कीज को हम यूज़ करेंगे न्यू वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए, टैब प्लस एन, ऑप्शन बी फंक्शन प्लस एन, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस एन, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन को हम यूज़ करेंगे। इन एम एस एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, जब हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एस को, F2 को, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एन को, या F12 को। जब हमें ओपन करना है सेव एज डायलॉग बॉक्स तो हम यूज़ करेंगे F12 शॉर्टकट की को। इन एम एस एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज्ड यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट, अगर हमें वर्कबुक जिस पे हम काम कर रहे हैं एक्सेल में अगर उसको क्लोज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस सी, ये तो कॉपी के लिए यूज़ होती है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन सी एस्केप, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ई। इसके लिए अगर हमें क्लोज करना है वर्कबुक को तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। डैश कैन बी यूज एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग इन एम एस एक्सेल, अगर हमें स्पेलिंग चेक करनी है एम एस एक्सेल में तो हम कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, F1, F7, F2, F12। F1 वी नो कि हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, F2 रीनेम या एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं, F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, और F7 को यूज़ करते हैं स्पेल चेक के लिए। विच की इज़ यूज फॉर हेल्प इन एम एस एक्सेल, अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें हेल्प चाहिए एम एस एक्सेल में तो हम कौन सी की यूज़ करेंगे, F1 की। ओपन वर्कबुक्स कैन बी ईजली स्विच्ड यूजिंग, अगर ओपन वर्कबुक है हमें स्विच करना है एक दूसरी किसी भी वर्कबुक में जो ओपन है उनमें स्विच करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करना है, कंट्रोल प्लस एस, ये सेव के लिए यूज़ होती है, आल्ट प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आल्ट, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टैब। यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस टैब इज़ यूज टू स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। Which feature is used to rotate the text diagonally or vertically of the selected cell in a MS Excel। अभी हमने अगर कोई सेल सिलेक्ट किया है अगर हमें उसकी टेक्स्ट को डायगनली या वर्टिकली रोटेट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे, कौन से फीचर को यूज़ करेंगे, ओरिएंटेशन को, टेक्स्ट लेआउट को, टेक्स्ट फ्लिप को, या सेल ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन को हम यूज़ करेंगे सिलेक्टेड सेल की टेक्स्ट को डायगनली या वर्टिकली रोटेट करने के लिए। स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग अ शीट बाय पासवर्ड इन एम एस एक्सेल, अब हमें कोई शीट है उसको प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट बनाना है उसको, मतलब पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है उस शीट को, तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, अंडर द रिव्यू टैब क्लिक ऑन प्रोटेक्ट करंट शीट, रिव्यू टैब में जाएंगे वहाँ से प्रोटेक्ट करंट शीट पे क्लिक करेंगे, या फिर अंडर इंसर्ट टैब में जाएंगे प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, अंडर या फिर डेटा टैब जाएंगे प्रोटेक्ट शीट में वहाँ से क्लिक करेंगे, या फिर ऑप्शन डी अंडर द रिव्यू टैब क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट, या रिव्यू टैब में जाएंगे प्रोटेक्ट शीट में क्लिक करेंगे। इसका राइट आंसर है रिव्यू टैब में जाएंगे और क्लिक करेंगे ऑन द प्रोटेक्ट शीट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन एम एस एक्सेल टू प्रोटेक्ट अ शीट बाय पासवर्ड अंडर द रिव्यू टैब क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट। अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एम एस एक्सेल, जो चार्ट ऑप्शंस हैं वो एम एस एक्सेल में कौन से टैब के अंडर होते हैं, डेटा में, इंसर्ट में, रिव्यू में, या व्यू में। जो चार्ट ऑप्शंस हैं वो इंसर्ट टैब में अवेलेबल होते हैं। विच चार्ट टाइप इज़ यूज टू विजुअली कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरीज, अगर हमें फ्यू कैटेगरीज के अक्रॉस कोई वैल्यू को कंपेयर करना है तो कौन सी चार्ट टाइप को यूज़ करेंगे, एरिया चार्ट, बार चार्ट, डॉगनट चार्ट, या फिर हायरार्की चार्ट। बार चार्ट को हम यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए वैल्यूज़। इन एम एस एक्सेल द बार चार्ट इज़ यूज टू विजुअली कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरीज।
क्वेश्चन नंबर 44 है विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलोज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। कौन सा एरिया एक्सेल विंडो में अलो करता है वैल्यूज एंड फार्मूलाज को एंटर करना। कौन सा अलो करता है? फार्मूला बार। फार्मूला बार एरिया इन एम एस एक्सेल विंडोज अलोज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। फार्मूला बार एक टूल बार है एट द टॉप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट विंडो दैट वी कैन यूज टू एंटर और कॉपी एन एग्जिस्टिंग फार्मूला इनटू सेल्स और चार्ट्स। फार्मूला बार को हम एंटर करने के लिए, कॉपी करने के लिए यूज करते हैं सेल्स को या चार्ट्स को। when you type an equal to sign in a cell the formula bar will activate। जब equal to sign आप टाइप करेंगे तो तब क्या होगा? फार्मूला बार एक्टिवेट हो जाएगा। मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन अ सिंगल फार्मूला यूजिंग। मल्टीपल कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं सिंगल फार्मूला यूज़ करके। कौन सा ऑप्शन इनमें से यूज़ करेंगे? स्टैंडर्ड फार्मूलाज यूज़ करेंगे, एरे फार्मूला यूज़ करेंगे, कम्प्लेक्स फार्मूला या स्मार्ट फार्मूला। मल्टीपल कैलकुलेशन अगर हमने करनी है सिंगल फार्मूला में तो हम एरे फार्मूला को यूज़ करेंगे। एंड एक्सेल वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ। एक्सेल वर्कबुक किस चीज़ की कलेक्शन है? वर्कबुक्स की ही कलेक्शन है, वर्कशीट्स की, चार्ट्स की, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स की। अ वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर स्प्रेडशीट्स एंड चार्ट्स इन अ सिंगल फाइल। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वट डू यू मीन बाई वर्क स्पेस? जब हम कहते हैं कि वर्क स्पेस, एक्सेल की वर्क स्पेस, तो उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ कॉलम्स, ऑप्शन बी ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स, ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ रोज, ऑप्शन डी ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। अगर वर्क स्पेस की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। द टर्म वर्क स्पेस रेफर्स टू ऑल द ओपन वर्कबुक्स एंड देयर एग्जैक्ट स्क्रीन पोजीशन एंड विंडो साइजेस। एम एस एक्सेल इज बेस्ड ऑन। एम एस एक्सेल किस पे बेस्ड है? विंडोज़ पे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूनिक्स पे या ऑपरेटिंग सिस्टम /2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम एस एक्सेल इज बेस्ड ऑन विंडोज़। एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया हुआ है विंडोज़ ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस इन एक्सेल। इनमें से कौन सा है जो ट्रू नहीं है फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में इन एक्सेल? यू कैन सर्च फॉर बोल्ड एंड रिप्लेस विद इटालिक्स। क्या आप फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू सर्च कर सकते हैं बोल्ड एंड रिप्लेस के लिए विद इटालिक्स? या फिर यू कैन डिसाइड वैदर टू लुक फॉर द होल वर्ड और नॉट। या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि होल वर्ड के लिए देखना है या नहीं। यू कैन सर्च इन फार्मूला टू। आप फार्मूला में भी सर्च कर सकते हैं। यू कैन सर्च बाय रोज और कॉलम और शीट्स। आप सर्च कर सकते हैं रोज या कॉलम या शीट से। ट्रू कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए, यू कैन सर्च फॉर बोल्ड एंड रिप्लेस विद इटालिक्स, ये ट्रू नहीं है। और द 50th MCQ इज व्हाट इज शॉर्टकट की टू रिप्लेस आर डेटा विद अनदर इन शीट। अगर हमें रिप्लेस करना है डेटा को अनदर शीट से तो हम क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? Ctrl+R, Ctrl+Shift+R, Ctrl+H या Ctrl+F। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। Ctrl+H को हम यूज़ करेंगे जब हमने डेटा को रिप्लेस करना है विद अनदर डेटा इन शीट। Ctrl+H shortcut key is used to replace our data with another in sheet. So that's all for today. Thanks for watching my lecture. If you like the lecture, do like, subscribe my channel. Thank you so much.